मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं पार्लर खोल सकूं। ना मैं फर्नीचर करा सकती थी, ना कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने एक प्लास्टिक का चेयर खरीदा और उस पर मैं आईब्रो बनाने लगी और उस आईब्रो से मैं 1.5 लाख का लगा के अच्छा। नमस्कार साथियों, मैं मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एज अ डिजिटल। इस समय मैं जनपद सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र में न्यू कॉलोनी में एक जगह है जहां मैं आया हूं। आप हैं हमारे साथ विजय लक्ष्मी जी, जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और आपकी बेटी अभी हाल में ही मिस सोनभद्र का कंटेस्ट से नवाजी गई। और आइए जानते हैं विजय लक्ष्मी जी से उनके इस संघर्ष के बारे में कि वो कैसे यहाँ तक पहुँची और ये उपलब्धि उन्होंने कैसे हासिल की, उन्हीं से हम जानते हैं। तो विजय लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आने के लिए। और आप बताएं कि आपका जो जीवन में संघर्ष रहा उसको लेके आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी में प्रयास करती रही। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है और विजय लक्ष्मी के साथ साथ मैं एक घर की हाउसवाइफ भी थी। घर की बेटियां जैसे घर का नॉर्मल काम करती हैं, वही मेरा जीवन था। लेकिन आजकल के संघर्ष के हिसाब से मैं सोची कि ज़िंदगी भर मैं खाना या घर का काम तो हर कोई करता है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो मेरा अलग पहचान बने। बेटी तो मैं बन गई, बहू बन गई, वाइफ भी बन गई, माँ बनी। जब माँ बनी तो मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ कि अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर देना चाहिए। किस उम्र में आपकी शादी हो गई थी? 14 साल 8 में पढ़ती थी। तो शादी आपकी बहुत ही कम उम्र में हो गई। फिर एजुकेशन भी आपकी नहीं हो पाई होगी इतनी कम उम्र में? जी नहीं हो पाई। अच्छा, तो ये बताएं कि शादी इतनी कम एज में हो गई, फिर उसके बाद से आप घर में फैमिली में जो है कि सारी जिम्मेदारियों को देखना, और कब से आप इस ब्यूटी पार्लर में कैसे आपने अपने लाइफ में शुरुआत किया, किस तरह से आपको मौका मिला कि इस तरह से काम करना चाहिए? मुझे पहले सिलाई उलाई का हर चीज़ का शौक़ था। मैं थोड़ा बहुत करती थी, सीखने जाती थी, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इसको काम को अच्छा करूँगी, इसलिए कि मेरे घर में कोई नहीं करता था। 3 भाभियाँ घर से नहीं निकली और भी मेरे घर में कोई बाहर नहीं निकला था। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे 2 पैसे की आमदनी आने लगे और मैं अपना पढ़ाई। शुरू में आप सिलाई का काम करते थे? सिलाई सीखना चालू की। अच्छा, सिलाई सीखने के बाद से फिर आपने क्या किया? सिलाई किस तरह से, मतलब लोगों के घर जाके मतलब सिलती थी या लोग आते थे, कैसे इसको जो है? जहाँ सिलाई मैं सिलती थी उन्हीं से मैं हेल्प ली कि मैं आपका भी कुछ काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने हमको थोड़ा कपड़े देने शुरू किए तो मेरे खर्चों के हिसाब से मैं सिलाई करने लगी। फिर कुछ दिन के बाद हमको लगा कि हमको मशीन की ब्राइडल कढ़ाई करना चाहिए, एम्ब्रॉयडरी वाला। मैं उसको सीखी। उसको सीखने के साथ मैं उसका एम्ब्रॉयडरी मतलब साड़ी घर में बनाना, लहंगा चुन्नी बनाना और कुछ लोगों को सिखाने का काम करने लगी। कुछ लड़कियां आती थी, उनसे कुछ पहले 50 रुपये फीस, 100 रुपये फीस के तौर पे लेके मैं उनको सिखाना शुरू की। सिखाते सिखाते मैं कुछ इस लेवल पे हो गई कि ट्रेनर के रूप में मानी। जन संस्थान के सर मैडम थी, आरती तिवारी थी, सब लोग हमको सपोर्ट किए और मैं इस तरह से मैं सबके यहाँ ट्रेनर के रूप में सिखाने का काम करने लगी। फिर मुझे लगा कि पार्लर सिलाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे कुछ अलग सीखना चाहिए। और ब्यूटी पार्लर रॉबर्ट्सगंज में नहीं था, 1-2 था। ये किस सन की बात है? 96 में। तो काफ़ी मतलब यहाँ पे आप न्यू कॉलोनी में 96 में आप आ गए थे? नहीं, 2000 में। इसके पहले आप बैंक बड़ौदा के पास रहती थी। बैंक बड़ौदा के पास मेरा मायका है, मैं वहाँ रहती थी। अच्छा। और पूरा माहौल में फिर मैंने ये अपना यहाँ पे न्यू कॉलोनी में 2000 से मैंने चालू किया। ब्यूटी पार्लर के स्टार्टअप की कहानी कुछ बताइए।
मैं पार्लर सीखने के लिए कोई सपोर्टेड नहीं था, कोई फैमिली मेरे तैयार नहीं होते थे। सब लोग की सोच बहुत गलत थी, ख़ास तौर से मेरे ससुराल से, कि बाल काटती हैं लेडीज़ें तो सैलून का काम करती है, तो उनके हाथ का कोई पानी नहीं पीता है, और क्या बहुओं लोग की बदनामी होती है। उस वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा। घर फैमिली से कहते हैं ना, बहू को निकाल छोड़ देते हैं, छोड़ दिया, घर परिवार में छोड़ दी, कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं संघर्ष की, पार्लर में सीखना चालू की, और पैसे से सपोर्ट नहीं था, तो मैं कान का इयरिंग था उसको मैं बेचकर मैं पार्लर का शुरुआत की। फिर पार्लर सीखते सीखते फिर मुझे लगा कि मुझे खुद का अपना पार्लर खोलना है, और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं पार्लर खोल सकूं। ना मैं फर्नीचर करा सकती थी, ना कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने एक प्लास्टिक का चेयर खरीदा और उस पर मैं आईब्रो बनाने लगी, और उस आईब्रो से मैं 1.5 लाख का लगा के अच्छे से पार्लर अपना तैयार करवा ली। तो एक प्लास्टिक की चेयर से आप अपना ब्यूटी पार्लर का स्टार्टअप किया? प्लास्टिक के चेयर से, एक प्लास्टिक के चेयर और 25 रुपए का धागा से मैं पार्लर अपना शुरू की थी। फिर मैं एक छोटा फर्नीचर, फिर उसके बाद एक और, जैसे मतलब लेवल बढ़ता है उस तरह से मैं पार्लर बनवाती जा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ जैसे जैसे आप संघर्ष कर रहे थे, फिर आपकी जो बच्ची है अभी मिस सोनभद्र हुई है, तो इसमें उसका जो इंस्पायरेशन था, उसकी जो लगन थी, तो ये चीज़ आपको कब एहसास हुआ कि उसको भी जो है कि इस चीज़ की जो है कि अच्छी चीज़ है, तो आपने उसको सपोर्ट किया? मेरी बच्ची और मेरा बेटा दोनों मेरे साथ, मेरे सपोर्टर हैं। वो दोनों साथ में रहते थे। मैं सिलाई करती तो वो लोग मेरा मदद करते सिलाई में, मैं पार्लर करती तो मेरी बेटी ज़्यादातर पार्लर में मदद करती। आज तक पार्लर का कोर्स की सारे गुण उन्होंने सीख लिया देखते देखते। मैं जो मेहंदी लगाना होता है ब्राइडल का, वो मेहंदी अच्छे से अच्छे मेहंदी लगा लेती, अच्छे से डांस करती, बहुत खूबसूरत डांस करती है। मेकअप में ब्राइडल मेकअप अच्छे तरीके से निखार लाती है, अच्छे ग्लो में मेकअप करती। अच्छा, ये बताएं कि आपका ये जो पार्लर है, तो इसमें अभी तक आपने कहाँ कहाँ सर्विस दिया, कैसे कैसे लोग आपके पास आते हैं रॉबर्ट्सगंज में, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरे पार्लर में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, अच्छे भी आते हैं, लोग आते हैं, इसलिए कि दोनों मैं काम करती हूँ। जैसे हमारे यहाँ अधिकारी लोग हैं, मैं वहाँ पे जाके उनके फेशियल वेशियल बंगले पे भी कर सकती हूँ। और हमारे अच्छे कॉलोनी के अच्छे कस्टमर, अच्छे क्लाइंट हैं जो अच्छे घर से भी हैं, उनके यहाँ भी आ जाती हूँ, वो भी मेरे पार्लर में आते हैं। और मेरे VIP भी कस्टमर हैं और लोग भी हैं, दोनों में काम। शादियों में भी आप दुल्हन को? हाँ, शादी में तो डेली का इस समय मेरा लगन है। एक दिन में मैं 2 मेकअप करती हूँ, 2 से ऊपर नहीं लेती हूँ, इसलिए कि मैं कर नहीं पाती। कल मेरा 5 था, लेकिन मैं 5 को किसी तरह से मैं मैनेज की हूँ, पूरी रात जगी। तो ये इस लगन में मतलब शादी जैसे ब्यूटी पार्लर है आपका चलता, तो जो दुल्हन होती हैं तैयार होने के लिए, वो आपके पास आते हैं और आप जाते भी हैं? आप दोनों? जैसे उन लोग का अगर इच्छा है कि मेरे यहाँ आके पार्लर में दुल्हन रेडी होना चाहती, तो मैं सारा कुछ यहाँ करती हूँ, उनको रेडी करती हूँ। अगर वो बोल दिए कि नहीं हमारे घर पे व्यवस्था है, मेरी बेटी नहीं जा सकती, तो मैं वहाँ जाती हूँ। लेकिन हाँ, वो मैं अपना व्यवस्था देखने के बाद, या मेरे घर से कोई मेरे पेरेंट्स या हस्बैंड या बेटा जाएंगे तो साथ में मैं जाती हूँ और वहाँ मेकअप करती हूँ, उनके साथ वापस आती हूँ। अगर नहीं है तो फिर मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपने पार्लर में रेडी करूँगी। तो कितना आप जो है कि जाने का चार्ज कर लेते हैं? तो जैसा मेकअप हो, कम रेट का भी हो, ज़्यादा रेट का भी हो, जैसा मेकअप हो। ये कैसे डिसाइड होता है कि मेकअप? HD मेकअप का प्राइस ज़्यादा है, ब्राइडल में वाटरप्रूफ का थोड़ा और कम है, उससे नॉर्मल का भी कम है। और मान लीजिए जिसके पास नहीं पैसे है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 10 का पैसा ली तो 1 का नहीं लूँगी, मैं फ्री में ही कर दूँगी। तो अच्छा, ये बताएं, ये बताइए कि जैसे मोबाइल में डिस्प्ले वगैरह में HD आता है, ये मेकअप में HD का कैसे क्या मतलब, इसको ज़रा बताएं। जैसे कहते हैं लोग फिल्मी दुनिया में हीरोइनों का है, तो उनका ग्लो लाने के लिए HD मेकअप, तो HD का सामान यूज किया जाता है कि उनके जैसे आप फोटो खींचते हैं तो उसको एडिट करते हैं, तो हम लोग किसी का फेस को एडिट करके इस तरह क्वालिटी डालते हैं कि उसके फेस अलग दिखना चाहिए। नोज हो, आई लैसेस हो, हो, सब आईब्रो, सब कुछ हम लोग बैठाते हैं, इसके लिए हम लोग HD बोलते हैं। तो इसके लिए आप कोई कोर्स की या मैं कोर्स की हूँ, मैं रावर्ट्सगंज से भी कोर्स की, फिर इसके बाद मैं चेन्नई रह के चेन्नई से मैं पार्लर कोर्स की IITI द्वारा। मैं बोली ना, अपने बच्चों को पढ़ाते साथ साथ मैं अपनी एजुकेशन को फाइनल की। मैं BA अपना कंप्लीट की, IITI से मैं सिलाई सीखी हूँ, फिर मैं IITI द्वारा पार्लर का भी कोर्स की। अभी मैं बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट भी निकाली हूँ।
बेटी रॉबर्ट्सगंज से। नहीं, लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से बेटी का मेरे मिस सोनभद्र हुआ है, उसके बाद मेरा बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट निकला है। मैं निकाली हूँ जो भूमिका कौर हमको प्राइज़ दी है, ताज पहनाई, वो सब सम्मानित की है। और ऐसे भी तो हमको बहुत सारा सम्मानित अवार्ड मिला है। आपको एक अवार्ड मिला हुआ है प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड 2022, क्राउन अवार्ड विजय लक्ष्मी जी हैं। चलिए विजय लक्ष्मी जी, आपसे ढेर सारी बातें हुई हैं, काफ़ी अच्छी आपने बातें बताई हमारे दर्शकों के लिए। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका।